मैं अपनी आदरणीय बहन को कहना चाहूँगा, इन्होंने मुझे कहा कि मैं हास्य का कवि हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देना चाहता हूँ, मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। व्यंग्यात्मक बातें भी कहीं आ सकती है, आपको आहत करने के लिए नहीं, आपको हंसाने के लिए, सबको हंसाने के लिए। और मैं इसका परमिशन अशोक भैया से कल फोन करके ले लिया, और इसके बाद वो चाहे पर देखो करेंगे तो अल्लाह को असर नहीं होगा, उतना भगवान शरीर हमको दिए हुए हैं। दूसरी बात मैं कह दूं कि आप मुझे हास्य व्यंग का छोटा कवि कह सकते हैं, मझोला कवि समझ भी सकते हैं, या ये कहें कि मैं हास्य का पौवा कवि हूँ। पौवा, पौवा नहीं, पौवा। तो और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरी आदरणीय बहन ने कहा कि समय कम है, समय की कोई कमी नहीं है, हमें हम लोग काम नहीं कितना हुआ है, समय कम नहीं है, पर्याप्त समय है। और आज का एक एक पल अशोक भैया के लिए समर्पित है। आज के इस विदाई सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय अशोक भैया, समारोह की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय प्रधानाध्यापक महोदय तथा बेहद सम्मानित उपस्थित सभी सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिका, कार्यरत शिक्षक शिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मचारी, प्यारे बच्चों, और सबसे इम्पोर्टेंट इनके जो अपने रिलेटिव्स आए हैं, उनको हम सभी शिक्षकों की तरफ से सादर नमन। अशोक भैया की सेवानिवृत्ति मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये जिस रूम में विराजमान रहते थे ठीक उसके सामने मेरा लैब रूम है, और इस कारण सदा इनका सानिध्य तो मुझे प्राप्त होता ही था, लेकिन समय समय पर ये एहसास मुझे दिलाते थे कि मैं आप पर नजर भी रखता हूँ। तो मैं ये कह दूं, मुझे ये जान के बहुत खुशी होती थी या होती है कि ये मुझ पे नजर रखते थे। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये मुझ पे नजर रखते थे, तब मेरा ये हाल है। अगर ये मुझ पे नजर नहीं रखते तो पता नहीं मैं कितना बड़ा डैश 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 होता। अब मेरे लिए प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय, चरण वंदनीय, सदा वांछनीय, अद्वैत अनुकरणीय, नित्य प्रार्थनीय, अद्भुत अद्वितीय तथा अनुपम अनुकरणीय और निश्चित ही सदैव आदरणीय श्रद्धेय श्री अशोक भैया। ये तालियां मांगती है, ये बातें बहुत के लिए कि मेरे लिए प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय, चरण वंदनीय, सदा वांछनीय, अद्वैत अनुकरणीय, नित्य प्रार्थनीय, अद्भुत अद्वितीय तथा अनुपम अनुकरणीय और निश्चित ही सदैव अनुकरणीय श्रद्धेय श्री अशोक भैया। मुझे पता था कि मैं दूसरा बार जब कहूंगा तो आपको ताली बजाइएगा। एक काम करिए, दूसरा कमेंट होता है क्या, वही चीज में फिर से प्रणाम फिर आता ले जाइए, कोई बात नहीं। श्रद्धेय श्री अशोक भैया का विदाई सम्मान समारोह एक उत्सव, महोत्सव, आनंदोत्सव तथा बेशक हर्षोल्लास का विषय है। इसलिए नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि क्या जबरदस्त मुकाम हासिल करके जा रहे हैं, एक ह्यूज अचीवमेंट के बाद जा रहे हैं। ये निश्चित ही एक बेहतर फैमिली से आते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपनी कर्मठता, दृढ़ता, पराक्रम और पंक्चुअलिटी से इन्होंने जो जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाया, इन्होंने जो बेहतर से बेहतरीन बनाया, सुंदर प्राचीन को सुंदरतम नवीन बनाया, वो बेहद कम प्रिय मधुर और उसका वर्णन अंतहीन है। इनके बारे में कितना कहूं, इनके बारे में कितना कहूं, अति विवेकशील, इनके बिना आप एमएलए कैंडी की कल्पना नहीं कर सकते थे। अति विवेकशील, अद्भुत कर्मशील, सदा प्रयत्नशील, युवाओं संग भी गुलनशील, खासतौर से मेरे साथ युवाओं संग भी गुलनशील, बेहद सृजनशील, लेकिन बिल्कुल नहीं सहनशील, लेकिन बिल्कुल नहीं सहनशील, समटाइम्स सहनशील, बिल्कुल नहीं सहनशील, समटाइम्स दहनशील। आपसे करता हूँ जनाब बना, आपसे करता हूँ जहाँ जहाँ बना,
आपसे करता हूँ जहां अपना एक ही अपील, अपने इंटेंसिटी और एंगर को फ्रेम में कर दीजिए तब्दील। आखिर अब नहीं तो कब बनिएगा सहज और सुशील। एक मेरी आदरणीय भाभी के जीवन के प्रिय गीत आपको भी है कि हे मेरी आदरणीय भाभी के जीवन के प्रिय गीत, मधुर संगीत, पावन पुनीत, परम मीत, रीत प्रीत और फाइनली उनके मंजीत। मेरी कामना है कि आप इतने स्वस्थ रहें, मेरी कामना है कि आप इतने स्वस्थ रहें कि भाभी के स्कूल जाने से पहले नाश्ता, भाभी के स्कूल जाने से पहले नाश्ता और उनके आने से पहले उनका भोजन का प्रबंध रखें। और इसके बदले में उनका असीम प्रेम आपको मिलता रहे, इसके बदले में उनका असीम प्रेम आपको मिलता रहे। और इतना ही नहीं, और आप में प्रेम भी पासान ताउम्र बनी रहे। ये देने के लिए प्रेम तैयार है, आप में लेने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो आप में प्रेम भी पासान ताउम्र बनी रहे। जब कभी भी हास्य की कुछ पंक्तियां मैं इनको सुनाने की कोशिश करता था, जब कभी भी हास्य की कुछ पंक्तियां मैं इनको सुनाने की कोशिश करता था, ये कहते थे पहले चाय पिलवाइए, पहले चाय पिलवाइए। हालांकि बाद में चाय का पैसा भी खुद देते थे और साथ में बोनस भी, बोनस का मतलब ये समझते हैं साथ में बोनस भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इनकी निश्चलता थी कि चाय पीते हुए भी मेरी कई सारी कविताओं को निगल जाते थे, जबकि शुरुआती दिनों में मेरी सच्चाई ये थी कि मैं घर पर भी यदि सुनाने की कोशिश करता तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं कुछ लालच भी देता तो उल्टा मुझे दोगुना ऑफर मिलता चुप रहने के लिए। नहीं बताया क्या? आज चंद पंक्तियों के माध्यम से इनके बारे में बताना चाहूंगा। मेरी पंक्तियां अब शुरू होती है। अच्छी किस्मत लिखाने को जब लोग विधाता के सामने रो रहे थे तब ये चुप थे। अच्छी किस्मत लिखाने को जब लोग विधाता के सामने रो रहे थे तब ये चुप थे। बाद में चुपके से लिख लिए जब बरमानी सो रहे थे। सुंदर बीवी, मेरी भाभी, वास्तव में ईश्वर की अद्भुत कृपा है कि सुंदर बीवी, अच्छी नौकरी, बगल में घर, इतना भी किसी को मिलता है। सुंदर बीवी, अच्छी नौकरी, बगल में घर, इतना भी किसी को मिलता है। इतना तो देवताओं को भी मिल जाए तो उनका भी सिंहासन नहीं मिला है। आप साधारण नहीं है महाप्रभु, आप साधारण नहीं है महाप्रभु। रिटायरमेंट के बाद का भी प्लान बना लिए हैं। आप साधारण नहीं है महाप्रभु, रिटायरमेंट के बाद का भी प्लान बना लिए हैं। आप बेटा को अमेरिका भेज विदेश भवन का भी जुगाड़ लगा लिए हैं। बेटी रहे नजर के सामने, बेटी रहे नजर के सामने, इसलिए उसको दरभंगा में डॉक्टर बनाए हैं। बेटी रहे नजर के सामने, इसलिए उसको दरभंगा में डॉक्टर बनाए हैं। और संबंध में मिलती जुलती रहे, कुछ ऐसा इल्जाम लगाए हैं। मध्य प्रदेश जब भी जाते हैं, मध्य प्रदेश जब भी जाते हैं तब इनका हृदय कमल खिलता है। मध्य प्रदेश जब भी जाते हैं तब इनका हृदय कमल खिलता है, क्योंकि वहां इनको ससुराल और समधियान दोनों का मजा मिलता है। और अंत में कहेंगे कि रहे आंगन सदा किलकारियों से गुंजायमान, रहे आंगन सदा किलकारियों से गुंजायमान, नाती पोतों के रूप में नया फूल खिले। और जब कभी भी हम लोग डेरा पे जाए तो चाय नाश्ता दोनों मिले। थैंक यू वेरी मच।